राजगीर जो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को तेज कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिले के जिलाधिकारी, अन्य उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी सम्मानित प्रेस के बंधुओं, सर्वप्रथम आप सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे देश के सभी समस्त नागरिकों के लिए दीपावली में एक उपहार की तरह प्रस्तुत किया गया है। आप सभी का मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जीएसटी काउंसिल ने साथियों हाल ही में टैक्स रिबेट की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय प्रधानमंत्री जी की ओर से दीपावली का उपहार है, जिससे देश को आम नागरिक, किसान, व्यापारी और उद्योगपति सभी को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर टैक्स रिबेट और रिफॉर्म की जो चर्चा की थी, उसके परिणाम मात्र 20 दिनों में हम लोगों के सामने आ चुके हैं। जीएसटी लागू होने से पहले 2017 से पहले अलग अलग टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, अनेक प्रकार के सेस व्यापारी और आम उपभोक्ता को दोनों को परेशान करते थे और उनको समझने में भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था। 17 अलग अलग कर और 13 प्रकार के सेस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स आदि बहुत तरीके के ऐसे टैक्स थे जिनकी व्यवस्था पूर्व में संचालित रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने लगातार ऐसे निर्णय लिए हैं जो सीधे आमजन के जीवन को सरल, सहज और समृद्ध बनाने में आज सफल हो सके। वन नेशन वन टैक्स के आधार पे टैक्स को सरल और एकीकृत किया गया। रजिस्ट्रेशन बढ़ा, जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ा। पहले 4 टैक्स स्लैब्स होती थी, जो कि 5%, 12%, 18% और 28% थी। अब केवल दो टैक्स स्लैब्स 5 और 18% की रहेंगी। इसके साथ साथ कुछ लग्जरी आइटम्स पर 40% की जीएसटी अभी भी रहेगी। वह एक अलग व्यवस्था बना करके लागू की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन टैक्स का जो सपना दिखाया, आज वह पूरी तरह से संभव हो सका है और सुधार के सबसे सफल मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में आज इस टैक्स मॉडल को सराहा भी जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया कि रसोई से लेकर के रोजगार तक और हर नागरिक को महंगाई से राहत मिले, उसकी जेब में
बचत की राशि बढ़े। रसोइयों से लेकर के किसान तक और उद्योग से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबको फायदा होगा। रोजमर्रा की वस्तुएं, दूध, दही, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल, बच्चों का सामान, इस तरह की इत्यादि जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, ये सारी केवल 5% या 0 टैक्स पर उपलब्ध होगी। इससे इन सारी वस्तुओं की खपत बढ़ेगी और उसका सीधा लाभ हमारी घरेलू बचत के ऊपर पड़ेगा। इससे किसानों को भी बहुत ज्यादा लाभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अन्नदाता सुखी हो की परिकल्पना की और उसको साकार भी करके दिखाया है। टैक्स रिफॉर्म को खेती किसानी के अनुकूल बनाया है। ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण पर जीएसटी घटा करके 5% कर दी गई। खेती की लागत कम हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, इस सोच के साथ इस नई टैक्स स्लैब को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना करके लागू किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस नई व्यवस्था की एक अहम भूमिका होगी। जन जन के स्वास्थ्य की चिंता ही जन कल्याण की असली पहचान है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने को एक सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस टैक्स स्लैब को तैयार किया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी समाप्त कर दी गई। दवाइयों पे, ऑक्सीजन और टेस्ट किट पर जो टैक्स था उसमें कमी करी गई। इलाज सस्ता होगा और आम नागरिक को राहत मिलेगी। इस सोच के साथ इस स्लैब में जो भी बदलाव किए गए हैं वो सीधे सीधे आम जन को प्रभावित करेंगे, लाभान्वित करेंगे। मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में सरकार ने सपनों को पंख और पहियों को रफ्तार देने का जो काम किया है, मैं वाहन के क्षेत्र में बताना चाहता हूं कि परिवार अपनी गाड़ी का सपना पूरा कर सके। इसको देखते हुए गाड़ियों और बाइक पर जो 28% की टैक्स लगता था उसको घटा करके अब 18% कर दिया गया है। 10% की यह कमी आम नागरिक की खरीद की क्षमता को बढ़ाएगी और हर एक गरीब व्यक्ति के उस सपने को, जिसको वो वर्षों से देखता चला आ रहा है कि मेरे पास भी मेरा खुद का एक वाहन हो, उस सपने को पूरा कर सकने में ये नई टैक्स स्लैब उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सार्थक रूप में साबित होगी। इससे उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होगी, जिसका सीधा लाभ हमारे देश में कार्य कर रही इन सभी कंपनियों में मजदूरों पे और उनके द्वारा जब बनाए गए उत्पाद बढ़ेगा और जब उसकी खपत बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ हमारे देश की जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी पड़ेगा और इकॉनमी भी हमारे देश की मजबूत होगी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से शिक्षा ही भविष्य की सबसे बड़ी निवेश के रूप में साबित हुई है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई और शैक्षिक सामग्री पर बोझ घटाने के संकल्प लिया और इसके अंतर्गत नोटबुक, पेंसिल, नक्शे और शैक्षिक सामग्री पर, सभी तरह की शैक्षिक सामग्री पे जो बच्चों की रोजमर्रा के लिए पठन पाठन के कार्य में इस्तेमाल होती है उस पर 5% की टैक्स को बना करके इस नई व्यवस्था में लागू किया गया है। टैक्स रजिस्ट्रेशन को ऑटो मोड पर किया गया है। रिफंड और रिस्क बेस्ड कंप्लायंस की नई सुविधा बनाई गई है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये निर्णय लिया गया, इसका परिणाम है कि आज भारत की टैक्स प्रणाली एक पारदर्शी तौर पे बन करके खड़ी हुई है, भरोसेमंद बनी है और अर्थव्यवस्था को गति देने वाली आज ये नई टैक्स की रिफॉर्म्स अपना पूरी तरह से पूर्ण योगदान दे रही है। 2024-25 में 22,80,000 करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह हुई है, जिसकी 2017 से पहले केवल लगभग 7 लाख करोड़ का संग्रह किया जाता है। ये रिफॉर्म अपने आप में दिखाता है कि जिस तरह से टैक्स की व्यवस्था के अंतर्गत रिफॉर्म लाए गए, इससे हमारे देश की सरकार की जो आमदनी होती है टैक्स के माध्यम से, उसमें दुगने से भी अधिक का बढ़ावा आया है, बढ़ोतरी हुई। अप्रैल अगस्त 2025 मात्र 5 महीने में ही 10 लाख करोड़ से अधिक की जीएसटी संग्रह की गई, जो कि पिछले वर्ष से 10% अधिक है। 2017 से पहले टैक्स देने वाले लोगों की संख्या लगभग 65 लाख थी, अब ये बढ़कर के 1,51,00,000 हो गई। इस सुधार से जीडीपी में अनुमानित है कि 0.2% से लेकर के 0.3% तक की वृद्धि को हम सब लोग पा सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई। 91,000 किलोमीटर से बढ़कर के आज राष्ट्रीय राजमार्ग 1,46,000 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। 144 वंदे भारत ट्रेन आज सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, संचालित है। एयरपोर्ट जो कि